देखिए बच्चों, यह लेक्चर SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के फ़िलासफ़ी के सेकंड ईयर के विद्यार्थियों का जो फ़िलासफ़ी का प्रथम पेपर है लॉजिक यानी तर्कशास्त्र, उसके लिए आपको दिया जा रहा है। और अब तक आपने देखा कि अरिस्टोटल ने जो लॉजिक विकसित किया उसकी मुख्य अवधारणा में एक है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन यानी निरपेक्ष तर्क वाक्य। और निरपेक्ष तर्क वाक्य क्या होता है, उसमें सत्य फलनात्मकता का, सत्यापनीयता का गुणधर्म क्या होता है, यह आपने अब तक समझा है। उसके विकास के बाद में अरिस्टोटल ने बताया कि प्रोपोजिशन से का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो दरअसल वैधता का निरूपण है कि तार्किकता में कब हम किस युक्ति को वैध और किसको अवैध कहेंगे, तो वैधता का निरूपण कैसे किया जाए। तो इसी युक्तियों को जो नाम दिया उन्होंने, अरिस्टोटल ने, उसको नाम दिया सिलोजिज्म यानी न्याय वाक्य। न्याय वाक्य यानी एक युक्ति। उस युक्ति में वो कहता है कि तर्क वाक्य तो एक ही होता है, AEIO जो 5-4 प्रकार के होते हैं, परंतु सिलोजिज्म में कम से कम 3 तर्क वाक्य होना अनिवार्य है, जिनमें 2 आधार वाक्य होते हैं और 1 निष्कर्ष तर्क वाक्य होता है। तीनों ही तर्क वाक्य कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं, अर्थात निरपेक्ष आकार के होते हैं। इन तीनों तर्क वाक्यों में कुल मिलाकर यानी इन टोटलिटी में 3 पद पाए जाते हैं, यानी तर्क वाक्यों की संख्या 3 और उनमें पदों की संख्या भी 3। वैसे आपने देखा कि प्रत्येक तर्क वाक्य में 2 पद होते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें पदों की संख्या 6 बार अकर होगी, यानी अकरेंस यानी आवृत्ति 6 होगी, परंतु पदों की संख्या तो 3 ही होगी। और उन 3 पदों को जो नाम दिया अरस्तु ने, वो नाम दिया मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद, अर्थात मुख्य पद, मध्यम पद और अमुख्य पद। और इनको उन्होंने डिफाइन किया कि मुख्य पद क्या होता है। तो पहले मुख्य पद और अमुख्य पद को परिभाषित किया कि ये जो 3 निरूपाधिक तर्क वाक्य है, इनमें 2 आधार वाक्य है, 1 निष्कर्ष वाक्य है। तो उन्होंने कहा कि जो निष्कर्ष तर्क वाक्य है उसका विधेय पद है वही मुख्य पद है। एक टेक्निकल डेफिनेशन है कि जो निष्कर्ष तर्क वाक्य होगा उसका विधेय पद ही मुख्य पद होता है, जो निष्कर्ष तर्क वाक्य होगा उसका उद्देश्य पद है वो अमुख्य पद होता है। तो मुख्य पद और अमुख्य पद को परिभाषित कर दिया। निष्कर्ष का विधेय मुख्य पद, निष्कर्ष का उद्देश्य अमुख्य पद। फिर मध्यम पद क्या होता है, तो अरस्तु ने परिभाषित किया कि मध्यम पद वह पद होता है जो दोनों आधार वाक्यों में आता है परंतु निष्कर्ष में कदापि नहीं आता, अर्थात वह पद ही मध्यम पद होता है जो दोनों आधार वाक्यों में जिसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, उसी को मध्यम पद कहा जाता है। अब फिर जो 2 आधार वाक्य हैं उनको भी उन्होंने नाम दिया, एक मुख्य आधार वाक्य, एक अमुख्य आधार वाक्य। तो मुख्य आधार वाक्य क्या होता है, तो उसको परिभाषित किया कि जिस आधार वाक्य में मुख्य पद आता है वह मुख्य आधार वाक्य, और जिस आधार वाक्य में अमुख्य पद आता है वह अमुख्य आधार वाक्य। और निष्कर्ष तो निष्कर्ष होता ही है, क्योंकि आता है इसलिए इत्यादि के उपरांत जो तर्क वाक्य आता है वो निष्कर्ष तर्क वाक्य होता है। तो यही सिलोजिज्म की डेफिनेशन है जिसको अरस्तु ने मुख्यतः उनके जो ग्रंथ है प्रायर एनालिटिक्स, कैटेगरीज एंड ऑन इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर विकसित किया है। थैंक यू बच्चों।